पर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात और अल्पसंख्यक के नाम पर जो देश को लूटा जा रहा है, अपने ही देश में हिंदुत्व की सरकार कहने वाले राजनेता जयेंद्र सरस्वती नित्यानंद जी महाराज, कृपालू महाराज, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो हिंदुत्व के प्रखर सनातनी की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए उनके हित का काम कर रहे थे, उन्हीं पर यहाँ की सरकारें षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला और भी कई जो सनातनी संत है उनको जेल में रखने का काम किया। गौगंगा, गीता, गायत्री और संतों पर हो रही अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए सनातन संस्कृति रक्षा दल उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। उक्त बातें सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरण दास जी ने घोट स्थित एक आवास पर कहीं। उन्होंने आगे कहा कि गौ गंगा गीत संतों पर हो रहे अत्याचार और सामाजिक आर्थिक मुद्दे को राष्ट्रहित में संकल्प लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कई राज्यों में प्रत्याशी उतार रहा है। इस अवसर पर मनोज कुमार यादव उत्तर प्रदेश प्रभारी, डॉक्टर अजीत कुमार पांडे जिला अध्यक्ष आजमगढ़, राजेश राम प्रत्याशी लालगंज आजमगढ़, इंजीनियर महेंद्र प्रसाद, स्वामी हरिहरानंद जी महाराज राष्ट्रीय प्रवक्ता उपस्थित रहे। जय सनातन, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। मेरा परिचय है, ओम गुरु चरण दास नाम है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और सनातन संस्कृति रक्षा दल अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी है और 1 जनवरी 2013 को रजिस्टर्ड हुआ था और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, उद्देश्य अपना ये है कि अभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और भी, इन लोगों को देखा गया कि देश में मतलब ये लोग सब कुछ कहते तो हैं चुनाव के समय में, लेकिन देश की जैसी स्थिति है, गीता, गंगा, गौ, गायत्री, संत महात्माओं पे सब पे अत्याचार ही हो रहा है और मतलब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जबकि संत समाज से हैं, भगवान के भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं, गुरु की सेवा, गौ माता की सेवा करना हमारा बहुत पुराना सेवा रहा है, तो मुझे इन मतलब देश की, राष्ट्र की पीड़ा को देख करके अभी राजनीति में आना पड़ा और अपने सारे संगठन के साथ मतलब 2013 में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई। 2014 में चुनाव भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश से, देखिए बनारस से, प्रयागराज से, आजमगढ़ से, अमेठी से, रायबरेली, प्रतापगढ़, 5-6 जगह से, उसमें पहली बार हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद कंटिन्यू हम चुनाव मैदान में हैं। हर मतलब स्टेट का होता है मुख्यमंत्री वाला, तो उसमें भी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा, झारखंड से लड़ा, उत्तर प्रदेश में तो है ही हैं, दिल्ली से भी लड़ते हैं और 2019 में भी हमने कई राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपके झारखंड, बिहार, दिल्ली, कई राज्यों में उस समय भी चुनाव लड़े। अब इस समय 2024 आया है, 2024 में हम अपने कम से कम मिनिमम 300 कैंडिडेट उतार रहे हैं, जिसमें 100 की 106 की लिस्ट आ गई है और बाकी अभी नोटिफिकेशन आज हो जा रहा है या कल तक हो ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब 300-400 के कैंडिडेट, मतलब टारगेट तो है मेरा 543, लेकिन दक्षिण भारत वगैरह अभी हमारी उतनी पहुंच नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर झारखंड, उड़ीसा और यही आसपास के दिल्ली, आपके पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरांचल, हरियाणा, इन सब सारी जगहों पे हमारा अपना मतलब संगठन है। तो इन सब को ले करके लगभग 300 से 400 सीट पे हम चुनाव तो पक्का लड़ा ही लेंगे। जीत हार तो भविष्य के हाथ में होता है। अब यह नरेंद्र मोदी जी जैसा हम तो कह नहीं सकते कि 400 पार है। अब वो 400 पार किस सेटिंग से कहते हैं वो तो भगवान जाने। ईवीएम में काफ़ी सेटिंग की संभावना है कि सेटिंग होती है, और क्या होती है तो वही जाने। निर्वाचन आयोग से संबंधित उनका जो भी अपना चल रहा हो, तो काफ़ी जनता में यही जागरूकता है कि ईवीएम की सेटिंग है, तभी इनकी 400 पार कहने का अभी का कोई लक्ष्य नहीं होता है अभी बोलना। वो तो भविष्य के अर्थ में आप अपने जितने काम किए होंगे देश में, उस हिसाब से आपको वोट मिलेंगे। 400 पार कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अभी हम कैंडिडेट उतारने का 400 तक आशा करते हैं और जीत तो भविष्य की बात है, जनता क्या करती है। जनता जनार्दन है, जिसको चुनाव में जिताएगी वो जीतेगा और सेवा करेगा। प्रत्याशी बना रहे हैं और मोदी के खिलाफ बना सकते हैं। देखिए,
मोदी जी के खिलाफ न कहा करिए, क्योंकि यह बात बड़ा अजीब लगता है हमको, क्योंकि वहाँ केवल मोदी जी ही तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, कम से कम 15-20 प्रत्याशी होते हैं। तो 15-20 प्रत्याशी होते हैं, उसमें मोदी जी भी शामिल होते हैं और हम भी शामिल होते हैं, और हम वहाँ से खुद कैंडिडेट हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बनारस से खुद कैंडिडेट हूँ, और आजमगढ़ से अभी ऑप्शन में है 2 कैंडिडेट हैं। राजेश राम, हाँ, लालगंज से एससी सीट है, लालगंज से, वहाँ से राजेश राम है। अभी आजमगढ़ से 2 लोग हैं, अभी जैसे मनोज जी भी हैं और राधे मोहन जी हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा आपस में सेट करके फाइनल कर लेंगे नोटिफिकेशन के बाद कि किसको चुनाव लड़ाना है। हाँ, लेकिन रहेंगे अपने मतलब सेंटर के ही लोग आजमगढ़ में। बाकी वहाँ से मतलब राजेश राम हैं, प्रयागराज से संतोष कुमार हैं, मिर्ज़ापुर से उर्मिला देवी हैं, और ऐसे ही भदोही से विजय कुमार हैं, और दिल्ली इधर और भी हैं, दिल्ली से कुछ बता रहे हैं आपको, दिल्ली साउथ दिल्ली से दिलीप हैं, और नई दिल्ली से राजेश सेतिया, और रोहिणी से गंगा बहन हैं, और ऐसे अभी 4 कैंडिडेट और भी वहाँ बाकी रह गए हैं, जो कि 2-4 दिन के अंदर वो फाइनल कर लिए जाएंगे। दिल्ली संपूर्ण 7 कैंडिडेट होते हैं, 7 वहाँ करेंगे। बाकी अन्य राज्यों में जम्मू से भी हैं हमारे कैंडिडेट। हाँ, अभी एक फाइनल हुआ है, आगे फिर प्रयास अभी जारी है, देखते अच्छा हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी का नाम ही सनातन संस्कृति रक्षा दल है, जी। तो गैर सनातनियों को कैसे लुभाएंगे आप? नहीं, देखिए, सनातन जो है ना, हम हिंदूवादी नहीं कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, सनातन कह रहा हूँ हाँ। मैं। सनातन भारत में में गैर सनातन भी तो लोग हैं। नहीं, सब सनातनी हैं। सब हैं। हाँ, सनातन से ही पैदा हुए हैं, कोई नहीं। सनातन से अलग कोई नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा बहुत जाए। वर्ग है जो नहीं, वो कोई धर्म नहीं है, सनातन ही एक धर्म है। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं ना, ये पंथ हैं। मत है अपने। हाँ, मत है, पंथ है, इस ढंग से बोल सकते हैं, संप्रदाय बोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि जैन धर्म है, ये संप्रदाय धर्म नहीं है। पंजाब है, पंजाबी लोग हैं, हाँ, गुरु नानक देव, ये संप्रदाय हुआ। क्या एजेंडा रहेगा आपकी पार्टी का? एजेंडा हमारा देखिए, सर्वप्रथम तो ये है, पहला एजेंडा है मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वप्रथम प्राथमिकता देगी, जैसे शिक्षा, जल, चिकित्सा, भोजन, आवास, रोजगार, बिजली। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पार्टी के कार्यालय में योग्य योजनाएं लागू की जाएंगी। जो पढ़े लिखे या डिग्री धारक हैं, उनको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा तथा स्वरोजगार के लिए अवसर